नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसारणम् एषु पञ्च नमकारो सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेषु परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रियामो वै। जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोकाणं जय महप्पा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोत्तमं पार्श्वनाथं नमाम्यहम्। सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गंधर्वाद की 127वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पूर्व कक्षा में हमने देखा और भी पहले ही कक्षाओं से भी हम समझते हुए आ ही रहे हैं कि ईश्वर ही कर्तृत्ववाद है। इसका खंडन हम महाराज साहब ने बताया किस प्रकार से किया गया और कर्मों की सिद्धि किस प्रकार से होती है, इसकी चर्चा ही चल रही है। इसमें पूर्व कक्षा में भी हमने ये चीज देखी कि कार्माण वर्गना जो है उसमें ही स्निग्धपना पाया जाता है, जिसके कारण से वे आकर के आत्मा सच्चे पकती है। और ये चीज देखी कि संसार का आधार ही क्या है, कर्म है। लेकिन कर्म का कर्ता कौन है? कि आत्मा ही कर्मों का करता है। उद्गल परमाणु को ग्रहण करने वाला भी कौन है? एकमात्र आत्मा ही। आत्मा ही एक ऐसी चीज है जिसमें क्रिया करने की शक्ति होती है और वही कर्मों को का बंधन करती है। ये पूर्व कक्षा में हमने बहुत विशेष रूप से जाना था। अब आगे की कक्षा के लिए मैं महाराज साहब से निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, जैन शास्त्र के हिसाब से यहाँ पर कर्म का बहुत गहन अभ्यास किया गया है। सबसे बड़ा मुख्य आधार केवल ज्ञानी सर्वज्ञ भगवान है। अब पिछले 2-3 क्लास के अंदर हमने ईश्वरवाद, देववाद, ग्रहवाद, वास्तुवाद, गुरुवाद, अब ये सारे की हम कंपैरेटिव स्टडी कर चुके हैं। ईश्वर करे तो कर्मानुसार जगत की व्यवस्था हो सकती है या नहीं, गुरु करे तो जगत के समस्त जीवों के लिए सुख दुख की व्यवस्था हो सकती है या नहीं, देवी देवता करे तो जगत के समस्त जीवों के लिए सुख दुख जन्म मरण कर्म फल सारी व्यवस्था बैठ सकती है या नहीं, ग्रहादि के कारण भी समस्त जगत के समस्त अनंत जीवों के सुख दुख और जन्म मरण और कर्म फल आदि की व्यवस्था बैठ सकती है कि नहीं, वास्तु आदि के आधार पर कोई किसी में भी ऐसी व्यवस्था नहीं बैठी। जगत है, ये तो रियलिटी है। तीनों लोक है, स्वर्ग लोक है, अधोलोक नरक लोक है, मनुष्य लोक है, तिरछा लोक है, 14 राज लोक है। संसार में अनंत अनंत जीव है और संसार में अनंत अनंत जीवों का प्रतिदिन का जन्म मरण निरंतर सतत चल ही रहा है। संसार के अंदर सुख दुख अनंत अनंत काल से हैं, जन्म मरण अनंत अनंत काल से हैं। यूं कहिए कि अनादि काल से जन्म मरण चल रहे हैं और भविष्य के अनंत काल तक जन्म मरण निरंतर सतत चलते ही रहेंगे।
सुख दुख संसार के अनंत जीवों में अनादिकाल से है, वर्तमान में है और अनंत भविष्य काल तक निरंतर रहेंगे ही रहेंगे। कर्म फल की बात देखिए, अनादि अनंत काल से जीवों का कर्म है तो कर्म का फल भी है। अनादि अनंत काल से जीव, प्रत्येक संसार का जीव कर्म बांध रहा है, कर्म उदय में आ रहा है, कर्म का फल भुगत रहा है, कर्म के विपाक के रूप में सुख या दुख हो रहे हैं सब। ये अनादि काल से चल रहा है, आज वर्तमान में चल रहा है, अनंत भविष्य काल तक चलता है। स्वर्ग का अस्तित्व, नरक का अस्तित्व अनादि अनंत काल से है, आज भी है, भविष्य के अनंत काल तक चलता है। अब ये सारा आधार किस पर जा रहा है? आखिर इनका व्यवस्थापक कौन है? आखिर इनका कर्ता कौन है? आखिर इनका संचालक कौन है? नियंता कौन है? ये सारी व्यवस्था चलती कैसे है? इसके उत्तर में जैन धर्म के अनुसार केवल ज्ञानी भगवान सिर्फ और सिर्फ कर्म एक ही नाम दे रहे हैं। दुनिया के अन्य धर्म, अन्य दर्शनों ने ईश्वर का नाम, गुरुओं का नाम, ग्रहों का नाम, देवी देवताओं का नाम, वास्तु आदि का नाम, अब ये सब नाम दे देकर उन्होंने ये व्यवस्था बैठा है। और यहाँ के हिसाब से, जैन धर्म के सिद्धांत के हिसाब से पूरे कर्म सिद्धांत की व्यवस्था का अभ्यास करिए, कर्म शास्त्र के नियमों का अभ्यास करिए और तदनुसार सबके साथ कंपैरेटिव स्टडी करिए। और सबके साथ कंपैरेटिव स्टडी करने के बाद अब आप जो है दोनों में देखिए कि विच इज मोर साइंटिफिक, विच इज मोर एक्यूरेट, how the accuracy according to the karma theory, how it happens in the every world, everywhere। अब वो सारी बातें देख करके फिर आप कर्म बिल्कुल स्टडी करेंगे तो ही ख्याल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये सारी बातें हमको जाननी क्यों जरूरी थी? ईश्वरवाद को जानना क्यों जरूरी था? क्योंकि जो ईश्वर को ही सर्वोपरि मानकर जगत की व्यवस्था करते हैं, उनके सभी ग्रंथ, शास्त्र, हॉली स्क्रिप्चर्स, कुरान, बाइबल, वेद आदि देख करके अब उनके अंदर कोई ऐसी व्यवस्था, कोई सिस्टम कुछ मिल ही नहीं रहा है। बस वो नाम दे रहे, ईश्वर करता है, ईश्वर कहता है, ईश्वर के द्वारा होती है। अब ये जब आप यहाँ की कर्म सिद्धांत की बात और उनके ईश्वर कर्तृत्व बात दो की तुलना करेंगे तो सत्य असत्य दोनों सामने स्पष्ट हो जाएगा। हमारा क्या प्रयोजन है? क्यों हम यहाँ पर कर्म सिद्धांत की सिद्धि कर रहे हैं? कर्मवाद की सिद्धि करने का प्रयोजन क्या है? क्यों कर रहे हैं? और क्यों इतनी कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं? क्यों हम इतने लंबे जो है का समय तक क्लासें चला करके अभ्यास कर रहे हैं? क्या प्रयोजन है? किसी भी रूप में असत्य से बाहर निकलना है, अंतिम सत्य को प्राप्त करना है। असत्य के साथ ही अंधश्रद्धा जुड़ी रहती है, असत्य के साथ ही मिथ्यात्व जुड़ा रहता है, असत्य के साथ मिथ्यात्व के कारण भव भ्रमण बढ़ता रहेगा। अंतिम सत्यात्मक सिद्धांत अगर आप जान लोगे, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकोगे, कर्म क्षय हो सकेगा, मोक्ष मार्ग पर चल सकोगे, मोक्ष प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकोगे। अब ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर हमें बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करना है। मैंने जो पिछली 2-4 क्लासों के अंदर ये कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए आपको ये सारे पॉइंट्स दिए, आप खुद अपनी तरह से सर्च करिए, आप खुद अपनी तरह से लाइब्रेरी में से ऐसे ग्रंथों को निकालिए, अभ्यास करिए, मेहनत करिए, थोड़ी कोशिश करिए। ईश्वरवाद पर आपको जहाँ जहाँ से जो मिलता है वो लेकर के आप स्टडी करिए।
और देखिए कि उनके अंदर बरोबर कार्य कारण भाव आपको सही ढंग से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और फिर जैन कर्म फिलोसॉफी की स्टडी करके दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करिए। गुरुवाद को देख लो, गुरुओं के हाथ में सत्ता है क्या, कर सकते हैं क्या? ग्रहों के हाथ में सत्ता है क्या? ग्रह कृत व्यवस्था अनुसार संपूर्ण जगत के समस्त जीवों की सुख दुख की व्यवस्था, जन्म मरण की व्यवस्था, कर्म फल की व्यवस्था बैठ सकती है कि नहीं बैठ सकती है? ज्योतिष शास्त्र भरा पड़ा है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर ग्रहों पर इतना भार दे करके अब ग्रहों के स्वभाव के आधार पर जगत में होने वाली घटनाओं का प्रिडिक्शन करके बातें बताई जा रही हैं। नियुक्त कर दी है, शनि इसके लिए, राहु इसके लिए, केतु इसके लिए, मंगल इसके लिए, ऐसी नियुक्तियां कर दी गई है। अब उनका कैरेक्टर देख करके वो जगत के समस्त जीवों की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं। लेकिन जब आप कर्म थ्योरी के साथ में कंपैरेटिव स्टडी करोगे तब आपको ख्याल आएगा कि इज इट पॉसिबल और नॉट। ये पहले आप ध्यान रखना तो ही ख्याल आएगा। फिर चलो ग्रह आदि तो ज्योतिष का मंडल का एक विभाग है देवी देवताओं का। ज्योतिषी देवों से ऊपर भी बहुत देव है, वैमानिक देव है। ज्योतिषी देवों से निम्न श्रेणी के व्यंतर आदि भी बहुत देव हैं। कई प्रकार की देवों की जातियां हैं और किन देवों के हाथ में जगत के समस्त जीवों के सुख दुख की व्यवस्था हो सकती है, बैठ सकती है, वो कर सकते हैं कि नहीं, आप स्टडी करिए। मैं इतनी डिटेल में चल करके आपको सारी बातें बता रहा हूं, इसका प्रयोजन ही ये है आप बरोबर कंपैरेटिव स्टडी करिए और फिर अंतिम सत्य तक पहुंचिए। मेरा कोई आग्रह नहीं है कि मैं कहता हूँ उसी को मानिए, मैं जो कहता हूँ उतना ही मानिए, ऐसा मेरा एक भी अक्षर के आग्रह नहीं है। मैंने आपके सामने सब विषय खुलकर खुले रख दिए और मैं हमेशा कहता हूँ कंपैरेटिव स्टडी करके आप अभ्यास करिए। जितना मैंने अभ्यास किया है मैं आपके सामने खोल रहा हूँ। मेरा पूरा खजाना जो भी मैंने स्टडी की है, जितनी की है, लॉजिकल प्रमाणों के साथ में आपके सामने बिल्कुल प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज भी कह रहा हूँ गणधरवाद का टोटल विषय सभी जो है तर्क युक्ति प्रमाणों पर ही चल रहा है। हमने आत्मा के बारे में 108 क्लास की तो वहाँ पर भी हमने इसी तरह से तर्क युक्ति प्रमाणों से ही हमने सिद्धि की है। कर्म सिद्धांत के विषय में भी यही कर रहे हैं और 11 गणधरों के विषय है। आगे अभी बहुत आएंगे। अभी तो हमने आत्मावाद के अंदर तो इंद्रभूति और वायुभूति दो के ही विषय को लिया है आत्मा के विषय में, और यहाँ तीसरे है अग्निभूति गौतम, जिनका शंका का विषय कर्म का है, उसको ले रहे हैं। अभी आगे तो और हमारे पास 8-9 गणधर बाकी हैं। 8 गणधर और है कि जिनके भी अलग अलग बहुत विषय हैं। अब सबके बारे में हमको तो तर्क युक्ति प्रमाण शास्त्र आगम आधार से ही सिद्धि करनी है। फिर बाद में उनका जो स्वरूप जैसा है वो हमें स्पष्ट करना है। चलिए साहब, अब यहाँ बोलिए आप, मैं कर्म को शास्त्र नाम दूं, कर्म को सिद्धांत नाम दूं, कर्म को थियोरी नाम दूं, कर्म को विज्ञान नाम दूं, कर्म को शास्त्र नाम दूं, क्या कर्म को दर्शन नाम दूं? What type of noun should I give for this कर्म? बोलिए नवीन भाई, आपको क्या रुचता है, कौन सा लगाना चाहिए, उचित क्या है? आप सभी अपने अपनी तरह से सोच के तैयार रखिएगा। सबके पास चांस है। कौन सा शब्द एप्रोप्रिएट बैठ सकता है आपके? अगर जो सामयिक में 11 जी आप नहीं बोल सकते हैं तो लिख करके चैट पर भेज दीजिए, चलेगा। लेकिन आप खुद बुद्धि चलाओगे, दिमाग लगाओगे, सोचोगे, विचार करोगे। हाँ नवीन भाई बोलिए। अब मेरा सब समय मेरा ख्याल से दर्शन ज्यादा सच लगता है, क्योंकि अलग अलग दृष्टि हो जाती है, उससे समझ में आया। जी हाँ, सभी आ जाएगा उसमें एक तरीके से मेरे ख्याल से।
हाँ, नवीन भाई के हिसाब से कर्म का दर्शन नाम लिखना, लेकिन आप फिर आगे अपना कारण बताना साहब, क्या लें। इलाबेन जी क्या करें, कर्म विज्ञान नाम देना है आपको। चलिए, और इन्होंने चैट में भेजा है कर्म शास्त्र नाम भेजा है। आपको राहुल जी क्या नाम देना है चैट? कर्म विज्ञान। अच्छा, कर्म विज्ञान नाम देना है। बोलो चंद्रेश भाई मसाले, आपको क्या नाम देना है? કર્મ हाँ, સિદ્ધાંત, કારણ કે જગતની વ્યવસ્થા સિદ્ધાંત પર ચાલે છે. चलो बहुत अच्छा है। शीतल बहन आप बोलना चाहते हैं या लिख के भेजना, एज यू लाइक, वॉट एवर। बोलिए माता जी। आपको सुनीता बहन जी जैन में, माता जी इनको बोलता हूँ इसलिए आप जो है जैन फाउंडेशन वाले ध्यान रख के भेजना। मालती बहन लिख रहे हैं साहेब जी, केवली प्ररूपित एक शब्द बोलना है, लंबा मत बोले, एक शब्द। आप एक्सपर्ट हैं, मैं समझता हूँ, आप 10 सेंटेंस बता सकते हैं, लेकिन यहाँ एक ही चाहिए। शीतल बहन ने लिखे भेजा है कर्म विपाक। हाँ जैन साहब, आपको क्या बोलना है? चोरडिया जी भेज दो ना। मारा साहब कर्म सिद्धांत। चलो बहुत अच्छा है, कर्म सिद्धांत। महाराज साहब कर्म शास्त्र है, कर्म भगवान शास्त्र। की भगवान की वाणी है, इसलिए कर्म शास्त्र। चलिए ठीक है, बोलिए और कौन है साहब? नाटा जी बोलिए आप। विभा बहन ने कर्म सिद्धांत लिखकर भेजा है, नहीं तो आप भी लिख के भेज दो। मीना बहन इज राइटिंग कर्म साइंस। वेरी गुड। हाँ, इनका भी नाटा जी कर्म सिद्धांत बता रहे हैं। अच्छा, अब आप अपनी अपनी तरह से अपना किए कि इतने बड़े बड़े शब्द हैं ये सब, सिद्धांत, शास्त्र, विज्ञान, दर्शन, क्या लाए कि नहीं, ये सब जो भी है बड़े बड़े शब्द अच्छे हैं, भारी शब्द हैं। इतने बड़े शब्द देने से क्या सिद्ध करना चाहते हैं आप? हाँ जी चौड़िया जी, इतने भारी, इतने बड़े विस्तार वाले शब्द देने से आप क्या प्रूफ करना चाहते हो? आपका एंगल कहाँ तक पहुंच रहा है? भी कर्म का आत्मा पर मतलब जीव पर रोल। कर्म आपने शास्त्र शब्द दिया, उसका कारण, सभी अपना अपना कारण ढूंढ के निकालिए। आप अपनी तरह से जिन्होंने जो शब्द जोड़ा है कर्म के साथ में, अब वो हाजी एन के जैन साहब ने इधर वाद शब्द जोड़ा है, कर्मवाद, क्योंकि उधर ईश्वरवाद, ग्रहवाद, गुरुवाद, ये सब देव देवीवाद था। तो वाद का अर्थ भी फिलोसॉफी होता है। Do you like this, Meena Ben? Is it karma philosophy is more accurate or the karma science is much more accurate? As you think. बोलो अंसा बेन, तमें बाकी रह गया था। मैंने महाराज कि कर्म आंखों से दिखाई नहीं देता, भगवान द्वारा केवली द्वारा प्ररूपित है, इसलिए कर्म शास्त्र है, भगवान ने बताया। बस हो गया, हो गया। विभा बेन बोलिए। महाराज जी, ये कर्म ही सिद्ध होता है आत्मा के लिए, तो मुझे कर्म सिद्धांत ही ठीक लगता है, और कोई कारण नहीं। सिद्ध होता है इसलिए सिद्धांत ऐसा बरोबर बैठ रहा है, जरा सोच लेना था। आप आपका मौन है, आप लिख कर भेज दो बस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, हिना बेन मेहता ने लिखा है कर्म प्रकृति। चलिए, अपनी अपनी तरफ से बहुत अच्छा है। सरोज बेन गुड़का, बोलो तमारे शू केवू छे, तमे कहो। हाँ बोलिए, कर्म फल। शीतल बेन लिख रहे हैं कर्म फल। प्लीज गिव योर रीजंस बिहाइंड दैट, व्हाट एवर टाइप ऑफ वर्डिंग्स द नाउन यू आर गिविंग, व्हाट नाउ आई एम आस्किंग द पर्टिकुलर रीजन। बोलो राहुल भाई, आपको क्या नाम कारण बताना है? जैसे साइंस में हर एक चीज के पीछे एक एक कारण होता है, वैसे ही कर्म में भी सब कारण है, इसलिए कर्म विज्ञान। आप विज्ञान दे रहे हो ना, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ आपको। विज्ञान ज्यादा आपको कंपेरेटिव ज्यादा उचित लग रहा है, दर्शन ज्यादा उचित लग रहा है, शास्त्र ज्यादा उचित लग रहा है, सिद्धांत? जस्ट डू द कंपेरेटिव स्टडी ऑन ऑल द वर्डिंग्स। तो विच वन इज मोर परफेक्ट, विच वन कंटेन्स ऑल द मीनिंग्स इन दैट, वो आप सोच लीजिए बस। कर्म विज्ञान, जिस मतलब हर चीज के पीछे साइंस रीजनिंग है, इसलिए। चलो ठीक है, ठीक है। हाँ जी साहब जी, जो कर्म किए हैं वो भुगतने तो पड़ेगा, इसलिए कर्म विपाक, उसमें से
रस या स्थिति कम कर सकते, लेकिन एकाचित है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। तो आप ये आपको जो आगे शब्द जोड़ना है, फिल इन द ब्लैंक्स में आप बताइए। आगे जो है इसके अंदर अगर जो आगे तो पूर्ण विज्ञान आना चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग, खाली कर्म फल देंगे, विपाक दे देंगे, लेकिन उसके कर्म बनने की प्रक्रिया, कर्म कैसे हैं, कितने हैं, क्या है, इन डिटेल, तो वो सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए इसके अंदर, वो भी आपको देखना है। बोलिए नाटा जी, कैसे, आपको क्या लग रहा है? कर्म इसलिए बोलते हैं सिद्धांत कि वो अंतिम जो सत्य है उसको सिद्धांत बोलते हैं, और कर्म में जो आता है वो सभी सत्य ही है, उसके लिए उसको सिद्धांत बोला है। ठीक है साहब। हाँ जी नाटा जी, आपको क्या कहना है? हंसाबेन તમારે શું બોલવું છે? नहीं हो रहा है? चलो सुनीता माता जी हो गया आपका मेरा तो, हो गया। हाँ, मैं कर्म तो चेतन- व्यवस्था। अच्छा, हंसाबेन का कहना है कर्म व्यवस्था बता रहे हैं। बोलिए साहब, चंद्राबेन नाटा जी। हाँ, तीर्थंकर भगवान ने हमारा सब पूरी व्यवस्था बताई है कर्मों की, इसलिए कर्म सिद्धांत के अनुसार ही। आपको व्यवस्था शब्द देना है कि सिद्धांत देना है? नहीं, सॉरी, सिद्धांत, सिद्धांत, पूरे सिद्धांत बताए हैं तीर्थंकर। ठीक है, चलिए साहब। हाँ जी, अब किसको और बाकी रह गए? हाउ टू गिव द प्रॉपर रीजंस बिहाइंड दैट, बोलो। हाँ जी नवीन भाई, चंद्रेश भाई बोलिए। महाराज साहब, मैंने दर्शन बोला क्योंकि दर्शन शब्द सोचे या न सोचो, कैसे जीवन दृष्टि, जीवन देखना, कर्म समझो न समझो, उसका फल तो होता ही रहता है, इसलिए दर्शन शब्द दिया। देखो न देखो कुछ भी। बरोबर, ठीक है। हाँ जी, मैं चंद्रेश भाई बोलिए। अंतिम सत्य हो ते सिद्धांत बने। चलो ठीक है साहब। हाँ, अब तो कोई नहीं बचे हैं, बाकी के सबके तो बंद है, वीडियो बंद है ना। कोई जो बंद हो वो भी अपना बोलना चाहे तो भेज दीजिए। चलो ये तो बात हो गई। अब यहाँ पर अगर आइदर वी कैन यूज द कर्म थियोरी और फिलोसॉफी, कोई नहीं बता रहे, नोबडी इज यूजिंग दीज वर्ड्स यू से। साहिब जी, ये जो कर्म का महावीर स्वामी ने 11 ग्रंथों की शंका निवारण के लिए किया था, तो ये वाद विवाद होके उन्होंने उस रूप में समझाया था। उतने तक ही सीमित मत रखो ना वाद विवाद। अब उनको तो पूरा जो है सब कुछ, क्योंकि उनके सामने जितना विषय आया है वो लिमिटेड है, लेकिन पूरी तरह से एज ए होल, मीना बेन, कैन यू एक्सप्लेन? Bhagwan teaches the karma as in the science form, because it shows what it is, its composition and how it affects, and the theory of it. So I think it's the karma science. No doubt, you are giving the science word, you see, but Right. the common people is understanding only science about the physics or what type of the science you see, or the chemistry or physics or like this. But in particular subject with the karma, this science shabda will be appropriate or not. Either you can say about the theory or the philosophy. Yes, with the theories. Okay. Yeah, with the theories, it's been proven. चलिए, तो यहाँ पर अगर आप देखिए बड़े अच्छे मीनिंग है। अब मैं आपको ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि कर्म शास्त्र लो, कर्म दर्शन लो, कर्म सिद्धांत लो, आप कर्म थ्योरी लो, कर्म प्रक्रिया लो, कर्म प्रकृति लो, whatever these type of words, already it is given in the shastras from since last so many thousands of years. ख्याल है कि नहीं? महावीर स्वामी ने उत्तरादेश सूत्र आगम शास्त्र के अंदर द 33 चैप्टर जो दिया है उसका नाम कर्म पैड़ी रखा है। कर्म प्रकृति ऐसा नाम चैप्टर का नाम ही ऐसा दिया है। तो यहाँ पर जो कर्म शास्त्र बने हैं, कर्म ग्रंथ वहाँ पर बने, तो उन्होंने ग्रंथ नाम दिया है। कहाँ कहीं पर जो है कर्म शास्त्र नाम दिया है, कहीं पुस्तकों में आपको कर्म सिद्धांत मिलेगा, जिन्होंने जिस तरह से दिया है। लेकिन एक बात आज बहुत बड़ी अच्छी समझ लीजिए
हम जितना जैन धर्म स्टडी करते हैं, लेते हैं, जो भी कुछ जितना इंक्लूड होता है उसके अंदर जितने तत्व, जितनी फिलॉसफी के जितने एलिमेंट्स जो हम जैन शास्त्र के हिसाब से लेते हैं, उन सब के अंदर 60%, 50% to 60%, 70% सारी बातें जो है कर्म संबंधित है। क्या लाया? कर्म संबंधित है। अब आपने पदार्थ विज्ञान ले लिया, कॉस्मोलॉजी ले ली, तो उसके अंदर 10-20% ही आकाश धर्मास्तिका या धर्मास्तिका आदि के बारे में नॉलेज है। पुद्गल ले लो, पुद्गल के बारे में 10% नॉलेज है, और बाकी जो आचार विचार के ग्रंथ ले लो, गणितानुयोग के ग्रंथ ले लो, उनके अंदर 10-20% है। लेकिन द मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम जो है कि जितने 60% का सारा जैन शास्त्र, जैन साहित्य, जैन सिद्धांत वो कर्म शास्त्र के साथ जुड़े हुए हैं। सब आपने देख लिया कि 9 तत्व, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निद्रा, बंध, मोक्ष। अब उसमें से 9 में से एक को बाहर निकाल दीजिए, अजीव। उसमें ही खाली आकाश धर्मास्तिका, धर्मास्तिका, पुद्गल आदि, काल आदि की बातें हैं। बाकी सभी 8 तत्व सिर्फ और सिर्फ कर्म के, आत्मा के साथ के संयोग वियोग के रूप में ही बताया गया है। आत्मा के साथ शुभ कर्म का बंध वो पुण्य है, अशुभ कर्म का बंध वो पाप है। बाहर से कार्बन वर्गणाओं का आत्मा में आना ये आश्रव की प्रोसेस दी है। आत्मा प्रदेशों के साथ एक रस होकर बंध होना ये बंध में बताया गया है। अब आने वाले को रोक सको तो वो संवर धर्म के रूप में बनाया है। और कर्म क्षय कर जो आत्मा प्रदेशों में कर्म के रूप में चिपक गए हैं, उनको वापस बाहर निकालने के लिए नेजरा धर्म दिया है। बंध के अंदर सारी प्रोसेस, पूरी थ्योरी, प्रक्रिया बता दी है। बंध में ही कर्म सिद्धांत का पूरा एक प्रक्रिया आ रही है। सब कैसे कर्म बनता है, क्या होता है, लास्ट में चल के नेजरा मोक्ष मतलब क्या, इन सब कर्मों से आत्मा कैसे मुक्त होती है, एक प्रक्रिया पूरी बता दी है। तो मैंने ये बताया आपको कि 9 तत्वों के अंदर से 8 तत्व पूरे कर्म संबंधित हैं। चलो 8 के बाद 9वां जो अजीव तत्व है उसमें भी पुद्गल, तो पुद्गल के अंदर कार्बन वर्गणा के परमाणु, और परमाणुओं में स्निग्ध रस, स्पर्श आदि, वो भी सारा कर्म के सिद्धांत को सिद्ध करने में सहयोगी है। मात्र कर्म कर्म ऐसा नहीं है, लेकिन कर्म के लिए रॉ मटेरियल भी तो है ना। कर्म बनता किस में से? घड़ा बना तो मिट्टी में से बना है, दूध मीठा हुआ है तो शक्कर से हुआ है, नमक, दाल खारी हुई तो नमक से हुआ है। तो वैसे ही आत्मा ने जो कर्म बांधे वो कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को लेकर बांधे। तो वो क्या चीज है, कार्बन वर्गणा क्या है, वो कैसे बनती है, ये साइंस जरूर है। फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स की दृष्टि से हम देखें तो वो भी एक बहुत बड़ा साइंस है सर। तो क्या है कार्बन वर्गणा, क्या पुद्गल के परमाणु, व्हाट टाइप ऑफ द एटम्स आर दिस एंड व्हाट टाइप ऑफ द स्पेशलिटी ऑफ द कार्बन वर्गणा, और वो सारी बातें बना करके आखिर कर्म का कर्ता कौन है, कर्म कर्ता, कर्म बनाने वाला कौन है, वो आत्मा है। तो फिर आत्मविज्ञान को भी साथ में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा के बिना कर्म की स्थिति बिल्कुल नहीं है, और संसारी पर्याय में कर्म के बिना आत्मा का एक भी स्वरूप नहीं है। दोनों वाइस वर्सा जोड़िए। मोक्ष क्या है, तो कर्म रहित आत्मा की शुद्ध पर्याय है। तो वहां भी कर्म आपको बीच में लेना पड़ेगा। अब हम जैन शास्त्रों का सारा ही अभ्यास कर लें, आगम शास्त्रों का सारा अभ्यास कर लें, तो आपको 50 to 60% सारा साहित्य, शास्त्र, ग्रंथ आदि सभी पदार्थ तत्व कर्म संबंधी प्रक्रिया में मिलेंगे। मैंने अभी आपको जैसे बताया कि कॉस्मोलॉजी आदि के विषय, गणितानुयोग आदि के विषय, वो सब कुछ अलग दिए, लेकिन कर्म शास्त्र को लेकर के गणितानुयोग को भी साथ में उतना ही जोड़ा गया। गणना, गुणाकार भागाकार की बात हम करें तो गणना आदि के विषय में भी बरोबर कर्म शास्त्र का सिद्धांत बैठाया गया है। वो तो हेल्प लेनी पड़ेगी हमको।
गणितानुयोग की हेल्प लेनी पड़ेगी, तब जा करके आप खोलेंगे। अब आई बात द्रव्यानुयोग के अंदर आत्मा और कर्म के द्रव्य संबंधी बातें, पदार्थ योग की बातें, क्योंकि उत्पाद व्यय आदि की प्रक्रिया आत्मा की चलेगी, जन्म मरण आदि की प्रक्रिया चलेगी, किसके आधार पर चलेगी? कर्म के आधार पर। अनंत अनंत आत्माओं की। दूसरी बात ध्यान रखिए, कर्म विज्ञान की बात करो, कर्म शास्त्र की बात करो, कर्म सिद्धांत संज्ञा दे करके बोलो, तो जगत के समस्त अनंत अनंत जीवों की बात उसमें आ जाएगी। अब जीव छोटे हैं या बड़े हैं? निगोद के जीव सर्वथा छोटे हैं। पृथ्वी काय, अब काय, तेव काय, वायु काय के बड़े हैं। जीव, बादल जीव करके जो हमने किया, उन सबको देखिए आप, सबके पीछे कारणीभूत निमित्त कर्म। अब आप कर्म जन्य व्यवस्था देखेंगे तो कर्म व्यवस्था शब्द देने में क्या आता है? कर्म में कर्तृत्व भाव आ जाता है, इसलिए वो टॉपिक हमको उचित नहीं लगता है। क्योंकि कर्म में कर्तृत्व भाव आ जाए, कर्म ही करता है, कर्म ही करता है। व्यवहार में से बाहर बोलने में, भाषा में कर्म करता शब्द लगे तो कोई गलत नहीं है, लेकिन जब हम जाते हैं गहराई में देखते हैं तो कर्म करता नहीं है, आत्मा करता है। वहां हमको ये देना पड़ेगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि गॉगल्स पहनने के बाद सफेद कपड़ा ब्लैक दिखता है, लेकिन देखनी तो आंख ही है ना। आंख ने गॉगल्स के माध्यम से कपड़े को देखा है। देखने की शक्ति आंख की है, देखने की क्रिया आंख कर रही है, लेकिन गॉगल्स तो माध्यम है। तो जैसे आंखों के सामने ब्लैक गॉगल्स है, वैसे ही आत्मा पर कर्म है। जैसे सन के, सूर्य के सामने बादल है, वैसे ही आत्मा के ऊपर कर्मों के बादल है। ये ऐसे ऐसे उपमा दे करके, एग्जाम्पल से हम बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप बताएंगे कि कर्म की थ्योरी क्या है, तो आपको बरोबर स्पष्ट हो जाएगी साहब। शास्त्र बोल दोगे तो बहुत सी बातें सब आत्मा के कर्म के साथ जुड़ने वाली है। दर्शन बोलोगे तो क्या होगा? कर्म का दर्शन कहलाए तो क्या सिद्ध होगा? भी तर्क, युक्ति, प्रमाण आदि से न्याय संगत व्यवस्था कर्म की है, ये बोलना पड़ेगा। बहुत बरोबर, सही बात है। विज्ञान बोलोगे तो सूक्ष्मता से लेकर निगोद दिए, कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु से लेकर के हमको पूरी व्यवस्था का ख्याल आ जाएगा। ये सारी बातें हम लेकर के यहाँ पर आज अगर विचार विमर्श कर रहे हैं, क्योंकि अग्निभूति गौतम का विषय कर्म नहीं है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से अग्निभूति गौतम ब्राह्मण पंडित है, वेदाध्यायी पंडित है, वेदों के पढ़ने वाले, वेदों के मानने वाले दिग्गज पंडित है साहब। क्यों उनको शंका हुई, कैसे शंका हुई? अब उनकी बात, शंका का कारण जो है वो क्या हुआ है, समझ में आ गई बात? ओनली ड्यू टू द कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ऑफ द वेदा, अग्निभूति हैविंग सम डाउट्स इन हिज माइंड। इन सभी पंडितों के बारे में ये बात जरूर आप समझ के रख लेना। ईच एंड एवरी वन, all the Gandharas are basically, they are the Vedic scholars, ब्राह्मण पंडित है और वो सब वेद वेदांत पढ़ने वाले। But wherever you see the contradictory statement is already coming, when they were reading that, you see that due to that reason they have some doubt on that, कि यहाँ पर क्या हुआ? सर्वत्र विष्णु, सर्वत्र विष्णु, पर्वत मस्तके विष्णु बताने के बाद विष्णु ही संचालक है, सृष्टि के संचालक विष्णु को बताया है। ब्रह्मा जी तो सर्जन कर देते हैं, शंकर जी तो प्रलय कर देते हैं। तो ब्रह्मा जी स्टार्टिंग में थोड़े टाइम के लिए रहे और शंकर जी तो एंड करने में ही रहे सर। तो बीच की सारी व्यवस्था, संचालन, चलाने आदि का काम किसका रहा? सिर्फ विष्णु जी का रहा। वो वहां पर ऐसा लिखते हैं वेदों में, सर्वत्र विष्णु विष्णु। इसके कारण जो है ये अग्निभूति गौतम ने माइंड अपना पक्का बना लिया कि हाँ जी कर्म वरम कुछ नहीं है,
जो है वो ईश्वर ही है, ईश्वर करता है वही होता है। अब मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से ईश्वर कर्तृत्ववाद वैदिक दर्शन के हिसाब से क्या है वो भी बता दिया। शंकराचार्य जी अद्वैत वेदांत के सिद्धांत पर सिर्फ एक ही ईश्वर को मानते हैं, इतनी अनंत आत्माओं का अस्तित्व ही नहीं मानते। बात कैसे बैठेगी आप देख लेना। द्वैतवादी ईश्वर को और माया को दोनों को मान रहे हैं, प्रकृति पुरुष दोनों को मान रहे हैं। सांख्य योग वाले क्या मान रहे हैं उनकी बात, नैयायिक वैशेषिक क्या मान रहे हैं। तो वैदिक दर्शन के अनुसार उनके अंदर मान लो कर्म न माने तो भी उनके सिद्धांतों के अनुसार पूरे जगत की व्यवस्था ही नहीं बैठ रही है। ये मेरा कहने का है। मैं आपको ब्लाइंड फेथ से नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल लॉजिकली फिलोसॉफिकली कार्य कारण भाव द कॉजल रिलेशन से आपके सामने सब बातें रख करके आपको विचार करते करना ये मेरा कार्य है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मान लो मान लो मान लो, ख्याल आया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कर्म सिद्धांत ही मानो। तो चलो आप ईश्वरवाद के पक्ष को धारण करिए और उस मत को लेकर देखिए कि संपूर्ण जगत की सारी व्यवस्था बैठती है क्या। तो वो बोल रहे हैं एक ईश्वर ही आत्मा है और पूरे समस्त संसार में कहीं कोई दूसरी आत्मा ही नहीं है, एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, ऐसा उनका सूत्र है। तो भाई साहब निगोद के जीव, पृथ्वी काय के जीव, अब काय के जीव, एक केंद्रीय जीव, दो इंद्रिय जीव, तेंद्रिय जीव, चींटी मकोड़े, मक्खी मच्छर, भंवरे तीर, देव मनुष्य नार की, ये सारी व्यवस्था कैसे बैठाएंगे? नहीं बैठ सकती है। कुरान बाइबल के हिसाब से देखने जाओ, उनको भी एक पक्ष में रखो, तो इतने समस्त जगत के जीवों की व्यवस्था ही नहीं बैठ रही। तो उन्होंने क्या कह दिया कि चलो ये सब जीव ही नहीं है। कुरान बाइबल साफ कह दिया ये कोई जीव ही नहीं है, ये कोई जीव ही नहीं है साहब। तो फिर है क्यों? इतने जीवों का अस्तित्व क्यों है जब जीव ही नहीं है? और फिर आप बोलते हो कि ईश्वर ने बनाया है, चाहे अल्लाह हो चाहे जिस ऑलमाइटी गॉड हो। तो ये क्यों है? इतनी मक्खी मच्छर क्यों है? इतने कीड़ी मकोड़े क्यों हैं? इतने पशु पक्षी क्यों हैं? इतने देवनारकी क्यों हैं? ये सब उनके पास कोई जवाब नहीं। सबसे बड़ी तकलीफ कहाँ आ रही है कि एकमात्र लीला शब्द बोल करके ईश्वरवादी विषय छोड़ देते हैं। अब वो वहां पर आगे कुछ भी क्लियर करने को तैयार नहीं है। इधर हमारे पास कर्म के अंदर हम लीला नहीं बोल सकते हैं और 1000 प्रश्न पूछो, बरोबर कर्म शास्त्र सबका सही उत्तर देते हैं, विद दैट सेटिस्फेक्शन आपको दे रहे हैं। आप ध्यान में रखिए, मैं आपको ये देता हूँ, आपको कह रहा हूँ, आपको एडवांस में 1000 प्रश्न आप बनाइए, पूरे जगत की व्यवस्था के हिसाब से बनाइए। कर्म बाजू में रख दो, अभी कर्म मत मानिए आप। चाहे ईश्वरवाद की दृष्टि से बनाओ, चाहे गुरुवाद की दृष्टि से बनाओ, चाहे ग्रह आदि की दृष्टि से बनाओ, लेकिन व्हाट द रियलिटी, व्हाट द फैक्ट्स ऑफ द होल यूनिवर्स, अब उसकी व्यवस्था सारी कैसे बैठेगी? अब वो उनके दर्शन से बैठाइए। अब चोटिया जी आपके भी दूसरे फ्रेंड होंगे, आप जहाँ रहते हो नॉन जेंट्स या दूसरे भी फ्रेंड्स होंगे, सबके होंगे नवीन भाई। आप लोग अपने अपने फ्रेंड सर्कल में थोड़ा डिस्कशन करिए, चर्चा करिए, विचारना करिए, भाई साहब जगत की व्यवस्था कैसे बैठती है, हाउ इट हैपन्स, हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ द होल यूनिवर्स इज गोइंग ऑन, यू सी। तो क्या कैसे हैं ये आप विचार विमर्श करिए और फिर आप 1000 प्रश्न उनको पूछिए। मैं चैलेंज देता हूँ, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, यू विल नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम एनी अदर एक्सपर्ट, दोज हु आर नॉट बिलीविंग द कर्म थियोरी। लेकिन अब आप किसी भी कर्म शास्त्र के विशेषज्ञ, आचार्य श्री मिले, उपाध्याय जी मिले, साधु संत मिले, साध्वीजियाँ मिले, स्कॉलर्स मिले, गृहस्थ पंडित मिले, अगर जो बरोबर स्टडी है तो आप 1000 प्रश्न पूछिए, बरोबर उत्तर मिलेंगे। एंड ऑल द आंसर्स विल बी विद द रेफरेंसेस, नॉट ओनली द रेफरेंस बट द लॉजिकल मिलेंगे आपको, कार्य कारण भाव संबंध वाले मिलेंगे।
और आपका कैलिबर उसमें सेटिस्फाइड हो सके, लाइक दैट टाइप ऑफ आंसर यू विल गेट, वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। अरे ये बात समझ में, आपको मुख्य उद्देश्य ही हमारा ये है। और आप जब तक कंपैरेटिव स्टडी सबकी नहीं करोगे, सत्य असत्य का बाइफर्केशन आप नहीं करोगे, क्या असत्य है, क्यों असत्य है, क्यों गलत है, ये जब तक आप लॉजिकली उसको डिवाइड नहीं करोगे और फिर आप कर्म के सिद्धांत को परफेक्ट सिद्ध नहीं कर पाओगे, तब तक आपको भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। आप समझ लीजिए इस बात को। सम्यक दर्शन का आधार कोई एक बोल रहा है, बता रहा है, समझ लिया, स्वीकार कर लिया, हाँ भर लिया, ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं होता है। मेरे ऊपर भी मत जाइए, अरुण विजय ने बोला और हमने मान लिया, ऐसा मेरा नाम कहीं नहीं है। आप खुद क्यों स्वीकार कर रहे हो इस बात को? हाँ, ये हो सकता है, शास्त्र बड़ा विस्तार है, हमारा दिमाग कमजोर है, हमारी बुद्धि कमजोर है, हमारा ज्ञान कम पड़ रहा है। हम अगर पूरी तरह से स्टडी नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, अभ्यास नहीं कर पाते हैं, तो हमारी कमजोरी कारणीभूत बन सकती है। लेकिन आपको स्टडी करने के बाद उसका उत्तर सही मिलेगा। अभी मान लो चोड़िया जी, आपने पूछा कि सूर्य का प्रकाश ऐसा क्यों है, चंद्र का प्रकाश शीतल क्यों है, सूर्य का प्रकाश गर्म क्यों है, ये कैसे क्या हो रहा है, तो आपको कार्य कारण भाव में उत्तर मिलेगा। जहाँ कर्म सिद्धांत तो उत्तर देगा, वहाँ कर्म की प्रकृतियाँ बताएगा। जहाँ कर्म शास्त्र नहीं चलेगा, उसके उत्तर में काम नहीं होगा, तो भवितव्यता जहाँ है, डेस्टिनी है, तो डेस्टिनी के अंदर आपको कार्य कारण भाव नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई अभवी क्यों है और कोई भवी क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, महाविद्य में आरों की व्यवस्था नहीं है और भरत ऐरावत में ही आराओं की व्यवस्था क्यों है? Why the changing form of the aras are in the Bharat and Airavat Kshetra? Why this ara system is not in the Mahavidya Kshetra? Why it is not common, similar for everywhere? यहाँ पर भवितव्यता है और भवितव्यता में कारण नहीं मिलता है। मैंने कहा आपको ये जीव अभवी है, अब आप पूछो क्यों, क्यों ये क्यों अभवी है, ये क्यों भवी है? अब उसमें भवितव्यता ही कारण है, इसलिए उसका कोई कारण नहीं। आप कल ये पूछेंगे कि अनंत जीव पहले से निगोद में क्यों, क्यों? क्योंकि ये प्रश्न तो बहुत आसान है ना हर एक के लिए। एक बार क्यों खड़ा कर दो, अब वो दिमाग चक्कर खाता ही रहेगा। तो जहाँ पर जिसकी बात भवितव्यता के साथ है वो बरोबर जोड़िया। लेकिन अब ये पूछो कि आखिर निगोद में जीव ऐसे 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 ऐसे, वहाँ कर्म जरूर कारणीभूत देगा उत्तर। अब जब दुनिया के कोई धर्म में निगोद की बात ही नहीं स्वीकारी है, पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति को स्वीकारने को ही कोई तैयार नहीं है। हिंदू धर्म के वैदिक दर्शन के वेद वेदांतों के अनुसार भी वो लोग ब्राह्मण वेद जो है या वेदों के आधार पर पृथ्वी अपनी पानी अग्नि वायु वनस्पति को जीव मानने को ही तैयार नहीं है। वहाँ पर भी निगोद में भी पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति में भी सर्वज्ञ केवल ज्ञानियों ने कैसे कर्म के सिद्धांत की व्यवस्था बताई है, वहाँ कर्म थ्योरी कैसे अप्लाई होती है और उस कर्म के सिद्धांत पर क्या क्या निकल रहा है, कैसे कैसे निकल रहा है, इतनी गहराई में चल करके एक एक डिटेल बात बताई है जो दुनिया के किसी के लिए संभव नहीं है। निगोद में जीवों का मैक्सिमम आयुष्य कितना होता है, मिनिमम कितना होता है, आयुष्य क्या चीज़ है, आयुष्य को कर्म क्यों जोड़ा है। ध्यान रखिए चौड़िया जी, दुनिया में और कोई फिलोसॉफी दर्शन या साइंस आयुष्य के आगे कर्म शब्द नहीं जोड़ता है। आयुष्य मतलब लाइफ, आयुष्य मतलब लाइफ, ऐसा करके सब छोड़ देते हैं। जैन धर्म ने आयुष्य के साथ कर्म शब्द जोड़ा है, डिफाइन किया है, और अब आयुष्य का कर्म
कब बनता है, कैसे बनता है, कितना चलता है, टूटता है, घुटता है, घटता है, क्या होता है, सारी डिटेल आयुष्य के बारे में बहुत विस्तार से स्पष्ट किया है। अब एनालिसिस करके इन कर्म शास्त्र में से 8 कर्मों का डिवीजन करना और फिर सब डिवीजन करके 158 कर्म की प्रकृतियां बताना, 8 कर्म 158 कर्म की प्रकृतियां ये बताकर जगत के निगोद से लेकर मनुष्य देवी देवता तक सबके अंदर सेट करना। ये बिना केवल ज्ञान, केवल दर्शन के पॉसिबल ही नहीं है। ख्याल आया कि नहीं? तो इतना गहन शास्त्र हो गया ये कर्म शास्त्र, मतलब इतना गहन शास्त्र हो गया, इतना गहरा शास्त्र हो गया, इतना जो है सूक्ष्म विषय हो गया है। अगर जैन शास्त्रों के अंदर 50 to 60% सारा वाङ्मय साहित्य कर्म शास्त्र पर आश्रित आधारित है सारी व्यवस्था, और हम अगर कर्म शास्त्र न पढ़ें तो, न समझें तो, न सीखें तो, और कर्म सिद्धांत नहीं मानो, आप कर्म सिद्धांत जन्य व्यवस्था नहीं मानो, फिर हम मिथ्यात्वी कहलाएंगे, फिर हमारा मिथ्यात्व चलता रहेगा, फिर सम्यक दर्शन नहीं होगा। आप अगर ऐसा ही पकड़ लो कि देव गुरु धर्म बस 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 हो गया, हम तो सम्यक ही हो गए, हमारा तो सम्यक तो हो गया, नहीं साहब, महावीर ना कह रहे हैं। आपको सम्यक दर्शन के लिए कर्म शास्त्र के एक एक सिद्धांत को स्वीकारना अनिवार्य, इतना अनिवार्य किया गया है, इतनी अनिवार्यता इसके साथ जोड़ी गई है, नहीं तो बैठेगी नहीं, व्यवस्था ही नहीं बैठेगी। अब मैं आपको इस कर्म को आप जो नाम दो वो शास्त्र आदि दे करके इतनी ब्रांचेस आपको बताऊं, इतने तरीके से कर्म शास्त्र के विषय को हमें स्वीकारना पड़ेगा। कितना कितना विषय, कौन कौन से विषय कर्म के साथ इंक्लूड होंगे साहब, मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट क्लास तक के बीच में समय मिलता है, थोड़ा सा होमवर्क करिए, आप होमवर्क करिए और 10-20 पॉइंट आप लिखिए साहब, कर्म संबंधी इसके रिलेटिव जितने पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, क्या क्या लेंगे आप कर्म शब्द से, कर्म शब्द बीच में लिख दो। अब सराउंडिंग आप इसके साथ 20, 25, 50 पॉइंट जोड़िए, क्या क्या जोड़ेंगे, क्या क्या लेंगे, ताकि कर्म शास्त्र का उसमें इंक्लूड होवे विषय उसके साथ जुड़े। ये आपको थोड़ा सा प्रयत्न, होमवर्क करना पड़ेगा। आप करेंगे तो दिमाग चलेगा, सोचेगा दिमाग, विचार करेंगे आप, आपको बहुत कुछ ख्याल आ जाएगा। अब मैं ही लिख दूं, मैं ही बता दूं तो फिर आप होमवर्क ही नहीं करोगे, कुछ करोगे ही नहीं साहब। क्योंकि कई लोग तो ऐसे ही बैठ गए, भाई हमारे सामने तो थाली परोस के महाराज रख रहे हैं, अपने को तो टेबल पर बैठ के डाइनिंग टेबल पर भोजन कर लेना है, बस लंबी चौड़ी बात सोचना ही नहीं। दरवाजा बंद हुआ, आज का विषय बंद हुआ, कल जब नया विषय खुलेगा तब से शुरू। ऐसा मत करिए साहब, आप खाली श्रोता मत बनिए, आप विद्यार्थी बनिए और अभ्यास करने की कोशिश करिए। आज इस समय हो गया, बोलिए चौड़िया जी। अन्य दर्शन के लोग यदि ये बात बोले कि भी कर्म तो जड़ है, कर्म तो अजीब है, तो कर्म फल ये सब कैसे देगा, आप चौड़िया जी ये बात कैसे बोलते हैं, तो मुझे क्या बोलना चाहिए? अब आप ही पहले उत्तर दो। कर्म तो जड़ है, ये भी गलत नहीं है। कर्म के पीछे कौन है, आत्मा है कि नहीं है? बिना आत्मा के कर्म है क्या? अब इसका ही तो हमको मुख्य तो बात यही तो ढूंढ के निकालनी है। अच्छा, ख्याल आया कि नहीं? आपको पहले यही तो निकालना है कि कर्म जड़ होते हुए अपना फल कैसे देता है। बस यही तो चिंतन मनन का मुख्य विषय है, और इसी से हमको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। अच्छा अच्छा, हाँ, सबको होमवर्क करना है। ये चौड़िया जी का प्रश्न है, मैं उत्तर दे दूं ऐसा नहीं। अब आप सबको इसके ऊपर स्टडी करनी है। नेक्स्ट क्लास में ये प्रश्न आपके लिए ओपन रहेगा और सबको इसके ऊपर उत्तर देने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत अच्छा। हाँ, हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपने बताया कि व्यवहार से
में कर्म करता है और नीचे ने से आत्मा करती है। हमारे साथ थोड़ा विस्तार इसमें। हाँ जी बरोबर ना, करेंगे ना, ये तो करना ही है। ठीक। पूरी क्लास पूरा विषय अभी तो महीने 2 महीने कितना चलाएंगे जैन फाउंडेशन वाले, वहां तक हमको यही तो घुटना है, इसी पर तो चलना है ना। ठीक है महाराज, धन्यवाद। हाँ, और किसी को पूछना है बोलिए। अभी इसके बाद दूसरी क्लास अपनी जो है श्रावक जीवन के बारे में है। आज शनिवार और कल रविवार तीसरी क्लास जो है उत्तराध्ययन सूत्र आगम शास्त्र पर भी चल रही है। जिनको रस रुचि हो, जिसमें जुड़ना चाहो जरूर से जुड़ना चाहो। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं हे सुपंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राभ्या जैन धर्मोऽस्तु मंगलं। चत्तारि मंगलं हरिहंता मंगलं सिद्धा मंगलं सावमंगलं केवली पन्नतो धम्मो मंगलं। चत्तारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि हरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानमंत्रिणं